Hello student, for class 7, lesson number 3, fiber to fabric. In this chapter, you will learn about wool production, health hazards in wool production, silk production, health hazard in silk sericulture. आज इस चैप्टर में ये सारा पोर्शन कवर करेंगे. What is fiber? तो we wear different types of clothes in different seasons. We wear cotton clothes in summer and winter woolen clothes in winter. All clothes are made from different fabrics. अब fabrics कहाँ से आया है? फाइबर से. फाइबर्स क्या है? What is fibers? Fiber is a thin thread like. Thin thread होता है जो आप ये जो क्लॉथ का पीस है इसमें देख रहे हैं, जो ये निकले हुए हैं थिन थ्रेड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर. इसी फाइबर से ये क्या पूरा तैयार हुआ है? फैब्रिक. टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड पुल आउट अ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ इट. कीप ओपनिंग द पुल थ्रेड्स मोर. डू दे लूजन आउट? व्हाट डू यू गेट when you keep loosening the threads? Can you make out how fibers have been twisted to make threads and threads have been woven to make cloth? तो ये twisted जो threads हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं? fibers. A fabric is the material that is made from fibers. जो वो फैब्रिक है वो किससे बना है? फाइबर से. एंड इट यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस, कर्टेन्स, सोफा कवर्स, कारपेट एटसेट्रा. तो उस फाइबर से हम क्या बना सकते हैं? उस फैब्रिक से सोफा कवर, ड्रेसेस, कारपेट्स, कर्टेन्स, ये सारी चीजें हम तैयार कर सकते हैं. वेयर डू दीज फाइबर come from? Fibers can be obtained from plants as well as animals. Some fibers such as nylon, polyester and rayon can also be made using chemicals. Such fibers are called man-made or synthetic fibers. जैसे कि सब हम लोग जानते हैं कि जो फाइबर है वो 2 टाइप्स का होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमको we get from plants and animals. Synthetic fibers are those fibers made by human being. और ये केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. वूल. अब आइए वूल क्या है? नेचुरल फाइबर. और ये किससे मिल रहा है? वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. कौन सा एनिमल? sheep और goat. तो wool is natural fibers. Animals such as goat, sheep, rabbit and camel are covered with fur or hair. This fur keeps the animals warm by trapping air in between its spaces, thus providing insulation. तो जो ये एनिमल्स के जो फर होते हैं, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम फ्लीस बोलते हैं. तो वो क्या करते हैं? वो एयर की जो होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगती है. वो किसका काम करते हैं? प्रोवाइडिंग इंसुलेशन का. तो जो वूल है, वूल हम कब पहनते हैं? वी वियर इन विंटर सीजन. वी यूज द फर ऑफ सच एनिमल्स टू मेक वूल. तो विच इज फर्दर यूज टू मेक क्लॉथ्स दैट कीप अस वार्म इन विंटर. तो wool is natural fibers we get from sheep, goat, rabbit or camel. We use in winter season. Wool from sheep. 2 types of fibers can be obtained from sheep. 2 types के fibers obtain होते हैं, हमें मिलते हैं sheep से. The coarse beard hair and the soft under hair found close to the skin
of the soft under hair is used to make better quality wool. Scientists have developed special breeds of sheep with soft under hair especially for this purpose. जो साइंटिस्ट है वो जो स्पेशल ब्रीड्स ऑफ शीप्स होती है उसको डेवलप करते हैं, किस लिए? इसी पर्पस के लिए कि हमें सॉफ्ट वूल मिल सके. रियरिंग ऑफ शीप, तो रियरिंग क्या है? व्हाट इज रियरिंग? तो उस रियरिंग इज केयर करना है और उसको यूज के लिए, अपने यूज के लिए उसकी केयर करना या देखभाल करना या उसके पालन करना. रियरिंग ऑफ शीप. Sheep feed mainly on grass and leaves. तो sheep जो है वो herbivorous animals है. Mainly क्या खाती है? Grass and leaves. They are also fed a mixture of pulses, corn, jowar, etc. to ensure a good yield of wool. In India, sheep are reared in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. लिस्ट सम इंडियंस ब्रीड ऑफ sheep एंड द क्वालिटी ऑफ वूल दे गिव. तो यहाँ पर कुछ इंडियंस ब्रीड दिया हुआ है शिप की और उस क्वालिटी वूल की क्वालिटी दी हुई है, कौन सी वूल उससे हमको मिलती है. तो कहाँ कहाँ पर इनका होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर rearing of sheep की जाती है. Did you know the finest wool is obtained from the merino is beard of sheep originally from Spain. The wool is very soft and light and is therefore used in producing the finest woolen cloths. तो merino is the best quality wool. अब देखिए कुछ ब्रीड्स हैं. नेम ऑफ द ब्रीड जैसे लोही, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी एंड पाटनवाड़ी. तो इससे क्या होता है? लोही से क्वालिटी ऑफ वूल, गुड कारपेट क्वालिटी वूल. नाली, गुड कारपेट क्वालिटी वूल. बकरवाल, कोर्स क्वालिटी वूल यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन शॉल, जो पश्मीना की शॉल जो होती है. और कहाँ पर ये पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में. मारवाड़ी, कोर्स कारपेट क्वालिटी वूल. पाटनवाड़ी, सुपीरियर कारपेट क्वालिटी वूल. ये दोनों गुजरात में पाई जाती हैं. तो ये नेम ऑफ द ब्रीड है और ये क्वालिटी ऑफ वूल है, ये शिप के नेम है. तो वूल हमें कहाँ से मिली? शिप से मिली. शिप इज रियर्ड इन सेवरल कंट्रीज इन एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थर्न यूरोप. दे आर आल्सो reared in Australia, Russia, Iceland and the countries on the southern part of South America. और भी इन सारी कंट्रियों में शिप्स का रियर किया जाता है. वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, ऐसा नहीं कि हमें वूल सिर्फ शिप से ही मिल रही है, और भी कई एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. Although the main source of wool is sheep, ये मुझे पता है कि शिप ही उसका मेन, जो वूल का जो मेन सोर्स है वो क्या है? शिप है. Fur from other animals such as camel, goats and rabbits are also used to make wool of different quality. तो जैसे रैबिट, कैमल, गोट, इनसे भी वूल की क्वालिटीज, कई तरह की क्वालिटीज ऑफ वूल हमको मिलती है. वी गेट फ्रॉम डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वूल्स. नंबर 1 is camels. The undercoat of a camel gives soft and fine fur that can be used to make good quality wool. The best quality camel wool comes from the Bactrian camel, which is a two-humped. वैसे तो जनरली वन हम्प्ड कैमल होता है, लेकिन साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना में टू हम्प्ड. देखिए ये वन हम्प्ड एंड टू हम्प्ड कैमल. तो इसको क्या बोलते हैं? बैक्ट्रियन कैमल, टू हम्प्ड कैमल या
बैक्ट्रियन कैमल। ये कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर पाया जाता है? साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। तो इससे भी हमें क्या मिल रही है? वूल मिल रही है बैक्टीरियन कैमल से। अदर एनिमल्स ऑफ द कैमल फैमिली सच एस ल्यामा एंड अल्पाका आल्सो गिव द गुड क्वालिटी वूल। जो कैमल की जो दूसरी फैमिली है उससे भी, जो आप ये फिगर में देख रहे हैं, ल्यामा एंड अल्पाका, इससे भी हमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है। तो ये किससे मिली? कैमल से। अब आइए गोट से। कश्मीरी वूल इज अ फाइन क्वालिटी वूल ऑब्टेन फ्रॉम द कश्मीरी गोट। जो हमें कश्मीरी वूल मिल रही है वो किससे मिल रही है? कश्मीरी गोट से। फाउंड ऑन हाई प्लेट्यू ऑफ एशिया। कहाँ पर पाई जाती है? जो हाई प्लेट्यू, एशिया के जो हाई प्लेट्यू हैं उन जगहों पे पाई जाते हैं। दिस फाइबर इज लक्सीरियसली सॉफ्ट एंड प्रीवियस ग्रेट वॉर्म। मीन्स ये बहुत वॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मोहेर इज अनदर काइंड ऑफ वूल। मोहेर है वो एक वूल का प्रकार है, टाइप है मोहेर। स्मूथर देन शिप वूल विच वी गेट फ्रॉम द हेयर ऑफ द अंगोरा गोट। ये भी हमें किससे मिल रही है? गोट से। कौन सी गोट है वो? अंगोरा गोट। फाउंड मेनली इन टर्की। और ये अंगोरा गोट कहाँ पर पाई जाती है? टर्की में। मोहेर इज लाइट, ड्यूरेबल एंड वार्म एंड इज वाइडली यूज्ड टू मेक स्वेटर एंड सॉफ्ट फर्नीचर कवरिंग। तो ये जो अंगोरा गोट से कौन सी वूल हमें मिल रही है? मोहेर। और इसका यूज कहाँ पर है? सॉफ्ट फर्नीचर कवरिंग बनाने में या स्वेटर बनाने में। अब कैमल हो गया, गोट हो गया। अब देखिए अंगोरा रैबिट, आल्सो फाउंड इन द सेम रीजन एज अंगोरा गोट। तो जहां पर अंगोरा गोट पाई जाती है वहीं पर अंगोरा रैबिट पाया जाता है, सिर्फ नेम डिफरेंट है। ये अंगोरा गोट है और ये अंगोरा रैबिट है। देखिए कितने फर, सॉफ्ट फर है। जितने उस फर सॉफ्ट होंगे उतनी ही फाइन क्वालिटी की वूल मिलती है। आल्सो is well known for its fine wool, since each rabbit can only yield a very small quantity of fiber. Wool from Angora rabbit is very expensive. तो ये जो वूल है अंगोरा रैबिट की, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स बहुत महंगी वूल होती है। गिव टू एग्जाम्पल्स मैन मेड फाइबर्स, नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, और भी आप लिख सकते हैं। एनिमल्स दैट गिव अस वूल, कौन कौन देते हैं? सीप, गोट, कैमल, रैबिट। ब्रीड्स ऑफ गोट्स दैट गिव अस वूल, अंगोरा एंड कश्मीरी गोट। अंगोरा गोट एंड कश्मीरी। स्टेट्स वेयर शीप आर रियर्ड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। कंट्रीज वेयर शीप आर रियर्ड, Australia and Russia. Name the following. Number 1, the camel that gives the best quality camel wool. कौन सा कैमल है वो? बैक्ट्रियन कैमल, two-humped camel. Number 2 is the animal that give us mohair. कौन सी एनिमल मोहेर वूल देता है? अंगोरा गोट। Number 3 is the breed of sheep that gives us coarse quality wool to make shawl. बकरवाल कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कौन से शॉल बनते हैं? उस वूल का क्या नाम है? पश्मीना वूल, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। नंबर 4 इज द ब्रीड ऑफ sheep that gives superior quality carpet wool. पाटनवाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में। अब देखिए वूल प्रोडक्शन। The hair or fur that we get from animals is cleaned, processed and woven into wool. This process is called wool production. इसमें जो स्टेजेस होती हैं कौन कौन सी? क्लीन, पहले हम उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको वोवेन किया जाता है, तब उससे हमें वूल मिल रही। तो इस सारी
प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? वूल प्रोडक्शन। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वूल प्रोडक्शन। नंबर 1 इज शेयरिंग। अब देखिए शेयरिंग क्या है, ये देखिए फिगर में आप देख रहे हैं शेयरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स, उसको निकाल रहे हैं। तो द सुपरफिशियल रिमूवल ऑफ हेयर और फर ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। रिमूवल ऑफ फर और हेयर इज कॉल्ड शेयरिंग। तो इसके फर को एनिमल से अलग करना, रिमूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग यूजली टेकन प्लेस ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द sheep बट एक्चुअली हेल्प देम। शेयरिंग क्या है? हमें देखने से लग रहा है कि हम उनको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उनको हर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। समर में उनको गर्मी से बचने के लिए, जब इनके फर हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम उनके रिमूवल ऑफ फर मीन शेयरिंग करके उनकी हेल्प कर रहे हैं, एनिमल्स की बजाय हर्ट करने की। तो रिमूव्स द फर दैट मेक्स देम फील हॉट इन समर। तो समर में इतने सारे उनकी हेयर होते हैं, फर्स होते हैं, तो उनको क्या बहुत गर्मी लगती है, तो जब वो निकल जाते हैं तो वो अपने आप को कूल फील करते हैं। तो द फॉलन आर लूज हेयर ऑफ द sheep इज आल्सो कलेक्टेड एंड यूज टू मेक वूल। फिर सेकेंड स्टेज क्या है? स्कोरिंग। द प्रोसेस बाय विच शोन हेयर is washed to get rid of dirt, dust and grease is called scouring। तो जो उसमें डस्ट है, ग्रीज है, जो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वूल में, उसके फर्श में, उसको वॉश करना, उससे उसको रिमूव कर देना, उसको क्या बोलते हैं? स्काउरिंग। तो द प्रोसेस बाय विच शॉर्न हेयर इज वॉश्ड टू गेट रिड ऑफ डर्ट, डस्ट एंड grease is called scouring। It is usually done with the help of machine। और ये किसकी हेल्प से होता है? मशीन की हेल्प से की जाती है। सेकेंड प्रोसेस इज स्काउरिंग एंड थर्ड प्रोसेस इज ग्रेडिंग। जैसे आप नाम से ही देख रहे हैं, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इसमें क्या करती है? अलग अलग ग्रेड की शॉर्ट आउट कर लेते हैं फर को। आफ्टर द वूल इज कलेक्टेड एंड क्लीन, तो जो हम कलेक्ट कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो इट नीड्स टू बी स्टोर्ड सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। तो उस क्वालिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रेडिंग। जो अच्छी चीज़ अच्छी होती है उसको अलग रख लेते हैं, जो थोड़ी सी उससे पुअर क्वालिटी होती है उसको अलग कर देते हैं। इसी को हम ग्रेडिंग बोलते हैं। वूल क्वालिटी डिफर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कलर, टेक्सचर and its ability to get dyed। The process of sorting and grouping wool according to its feature is called grading। तो क्या है? The process of sorting and grouping wool according to in the feature, उसके फीचर के अकॉर्डिंग हम उसको अलग कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग। किस हिसाब से? उसकी लेंथ कैसी है, कलर कैसा है, टेक्सचर क्या है, और उसकी एबिलिटी क्या है डाइड करने की। अब ग्रेडिंग के बाद डाइंग है, उसको कलर करना। तो द नेचुरल कलर ऑफ शीप एंड गॉट हेयर इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक। तो नेचुरली जो कलर है या तो तीन ही मिलेंगे, या तो वाइट होगा, ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, लेकिन हम उसको अलग अलग कलर्स में करते हैं, तो क्या बोलते हैं? डाइंग, अलग कलर प्रोवाइड करना। It needs to be dyed to get wool in different colors। अब 3 कलर्स की तो वूल होती नहीं है, तो हम उसको डिफरेंट कलर्स में बनाने के लिए क्या करते हैं? डाइंग की प्रोसेस करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कलरिंग वूल इज कॉल्ड डाइंग। तो क्या हुआ इसका? द प्रोसेस ऑफ कलरिंग वूल इज कॉल्ड डाइंग, मीन्स वूल को कलर देना क्या बोलते हैं? डाइंग। अब डाइंग के बाद क्या करेंगे? ड्राइंग। हम सुखाना भी है हमको, तो लास्ट स्टेजेस कौन सी आई? ड्राइंग। आफ्टर बीइंग वॉश्ड एंड डाइड
wool is passed through rollers to remove extra water. The dried wool is then weighed and packed into bales to be sent to the mills. तो जब वो उसको डाई करने के बाद उसको ड्राइंग करते हैं, फिर उसको किस में पैक कर देते हैं, वेट करके, और मिल में भेज देते हैं फैब्रिक को बनाने के लिए. फ्रॉम बेल्स टू क्लॉथ इन द मिल्स, जब वो मिल्स में पहुंच जाता है, देखिए मिल्स में चला गया है. बेल्स ऑफ फ्लीस, फ्लीस उसको बोलते हैं हेयर को या फर को, आर ट्रांसपोर्टेड टू मिल्स. वूल फाइबर इज मेड इनटू yarn एंड देन मेड इनटू अ क्लॉथ, मीन्स फैब्रिक, जैसे सिल्क फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, कौन सा फैब्रिक है. द बेल्स ऑफ वूल आर वॉश्ड वंस अगेन टू रिमूव dirt. They are then passed through a machine that combs the wool fiber. जब एक बार जब वो मिल में पहुंच जाते हैं, फिर उसको अगेन वॉश किया जाता है, जो उसका डर्ट वगैरह होता है, डस्ट होता है, उसको रिमूव करने के लिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं. The comb fibers are further twisted into threads of wool called wool yarn. तो फाइबर से फिर क्या बना, यार्न, फिर यार्न से फैब्रिक. तो इसमें 3 स्टेज हुई, फाइबर्स, यार्न एंड फैब्रिक. तो जब उसको हम थ्रेड्स में ट्विस्ट कर लेते हैं, फर्दर ट्विस्टेड इनटू थ्रेड्स ऑफ वूल्स कॉल्ड वूल यार्न. द यार्न इज वाउंड इनटू बॉल्स ऑफ वूल which are either shawled as such or knitted or woven to make woolen fabrics shows the different steps involved in wool production. जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले ये क्या हुआ, मिल में भेजा गया, फिर उसको अगेन उसको वॉश किया गया. वॉश करने के बाद यहाँ रोलर में उसके यार्न से थ्रेड बनाए गए, थ्रेड से यहाँ पर फिर ये तैयार कर लिया गया, तो उसका फैब्रिक बना दिया या इसको बॉल्स में तैयार कर लिया गया, प्रिपेयर कर लिया. अब ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, तो हेल्थ हजार्ड्स इन वूल प्रोडक्शन. अब वूल प्रोडक्शन में हेल्थ का क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वूल प्रोडक्शन में. तो द बिगेस्ट हेल्थ हजार्ड फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन द वूल इंडस्ट्री is anthrax, a respiratory infection that wool sorters often catch. It is caused by a bacterium and spreads through dirty wool. जो उसमें मिल में या वूल प्रोडक्शन में जो लोग काम करते हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर एक एंथ्रेक्स, ये डिजीज का नाम है. इंडस्ट्री इज एंथ्रेक्स, a respiratory infection. Nowadays, vaccine have been developed to prevent anthrax and other respiratory things. लेकिन अब क्या है, वो जो एंथ्रैक्स एक डिजीज है और रेस्पिरेटरी, इसकी वैक्सीन आ गई है. तो besides, people have also learned to manage animals well and prevent infections from spreading. अब ये हो गया वूल का. अब देखिए सिल्क. We get silk from, किससे मिलता है, सिल्क वर्म से. तो सिल्क इज अनदर एनिमल फाइबर, और क्या है ये, नेचुरल फाइबर्स है, दैट इज यूज टू मेक गुड क्वालिटी क्लॉथ्स, और बहुत ही एक्सपेंसिव फाइबर्स, फैब्रिक्स है. वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म. तो वो जो इंसेक्ट है का नेम है, उसको सिल्क वर्म बोलते हैं. सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड शाइनिंग, बहुत सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है. लाइक वूल, सिल्क आल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द बॉडी एंड कैन देयरफॉर बी वॉर्न इन विंटर. जैसे वूल की प्रॉपर्टी क्या थी, विंटर में हम टेम्परेचर को वार्म रखना, वैसे ही सिल्क की भी प्रॉपर्टी क्या है, विंटर में टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को वार्म रखना. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी गेट सिल्क. अब इस प्रोसेस को देखिए, हमें सिल्क कैसे मिल रहा है. तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ये है एडल्ट सिल्क मोथ. तो द सिल्क मोथ गोज थ्रू सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन until it finally emerges as an adult moth.
These transformation from the life cycle of a silk moth. There are 4 main stages in the life cycle of a silk moth. कौन सी है? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट मोल्ड. इस लार्वा जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म. इस लार्वा को. तो ये एडल्ट, ये मलबरी लीफ है. तो सिल्क वॉर्म क्या फीड करती है? मलबरी लीव्स को. इसमें यहाँ पे उसने लेइंग एग, फिर लार्वा हैच्ड फ्रॉम एग. अब यहाँ से एग से लार्वा हैच हो चुका है. लार्वा चेंज इनटू प्यूपा. अब लार्वा किस में चेंज हो गया है? जो ये लार्वा है प्यूपा में. इनटू प्यूपा इनसाइड कोकून. और फिर ये क्या बन गया? एडल्ट सिल्क मोथ. तो क्या फीड करता है सिल्क वॉर्म या लार्वा? मलबरी लीव्स. Larva hatched from egg. Third stage is larva change into pupa and fourth stage is adult silk moth. ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ है. अब देखिए सिल्क प्रोडक्शन. अभी आपने क्या पढ़ा था? वूल प्रोडक्शन. तो rearing of silkworm for the commercial production of silk is called sericulture. तो rearing of silkworm from the commercial production of silk is called sericulture. Let us look at the different steps involved in sericulture. Healthy silk moths. Healthy. वीक को कोई भी पसंद नहीं करता है. हर चीज में हेल्दी ही अच्छा माना गया है. तो हेल्दी सिल्क मोथ्स आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग टू गेट गुड क्वालिटी सिल्क. तो जो हेल्दी सिल्क मोथ्स होते हैं अब वही तो अच्छी चीजें देंगे जो हेल्दी होगा. तो मलबरी लीव्स आर प्रिपेयर्ड इन वाइड ट्रेज ऑन विच द फीमेल सिल्क मोथ ले एग. तो उसमें फीमेल सिल्क मोथ कहाँ पे एग ले कर रही है? मलबरी लीव से. हैचिंग जनरली कोकून ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड टेक्स अबाउट 2 वीक्स. और इसमें कितना समय लगता है इसको हैचिंग करने में? 2 वीक्स मीन्स 2 हफ्ते. After hatching, larva also called caterpillar. आप यहाँ पे इसको और क्या बोलते हैं? कैटरपिलर भी इसको बोलते हैं. After hatching, larva also called caterpillar comes out of the cocoon. इससे ये निकल रहा है, इसको कैटरपिलर बोलते हैं. These larvae are allowed to grow and feed on mulberry leaves. तो ये किसको फीड करता है? कैटरपिलर मलबरी लीफ को या लार्वा. प्लेस्ड ऑन द ट्रेज ऑफ फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. एट द एंड ऑफ फीडिंग द लार्वा बिकम्स मैच्योर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज. ट्विग्स एंड रैक्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रेज सो दैट कैटरपिलर्स कैन स्पिन कोकून ऑन देम. ये देखिए साइड cocoon. There are 2 glands present on the head of a caterpillar. 2 glands present होती हैं उसके हेड पर. Which secretes filament. जो किसका सिक्रीशन करती हैं? फिलामेंट्स का. These filaments harden on exposure to air forming silk fiber. तो वही जो फिलामेंट्स हैं वही क्या बना रहे हैं? सिल्क फाइबर. तो सिल्क फाइबर किससे बन रहा है? फिलामेंट से. तो स्पिनिंग ऑफ कोकून टेक अबाउट अ वीक. जो द कैटरपिलर इटसेल्फ हाइड्स विद इन द कोकून एंड प्रिपेयर्स फ्रॉम इट्स एडल्ट स्टेज. और किसके लिए वो तैयार होने लगता है? टू बिकम एडल्ट. Number 4 is cocoons are harvested well before the adult moth hatches from it. They are then put in boiling water. जैसा कि आप देख रहे हैं उन कोकून्स को किस में डाल दिया? पहले ये सिल्क मोथ है, सिल्क मोथ ने ये मलबरी लीव्स है, फिर उसको किस में किया गया? बॉइलिंग वाटर्स में इसको कोकून्स को डाल दिए गए. तो जो इसके अंदर वो प्यूपा होता है इनसाइड में वो क्या हो जाता है? किल हो जाता है. कोई चीज़ अगर गर्म पानी में डाल देंगे छोटे से इंसेक्ट को वो क्या कर देगा? हो जाता है किल हो जाता है. तो उसका जो प्यूपा अंदर होता है वो किल हो जाता है. तो द हीट
kills the caterpillar inside the cocoon and loosen the silk fibers. The fibers is pulled from the cocoons and twisted together to make a strong thread that is wound, and the threads are then dyed and woven to make the silk fiber. अब देखिए, at the end of feeding each larva starts spinning a cocoon. देखिए स्पिनिंग करना उसने शुरू कर दिया है. Around itself. This process takes place about a week. मीन्स इस प्रोसेस को होने में 1 वीक का टाइम लगता है. फिर द फाइबर्स आर लूजन एंड देन स्पन. जो इसके फाइबर्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं और इसको मशीन्स द्वारा स्पन कर लेते हैं. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ्स गिव अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क. ऐसा नहीं है कि एक ही काइंड्स का सिल्क मोथ है. सिल्क मोथ भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. जब डिफरेंट काइंड्स के सिल्क मोथ होते हैं तो वह डिफरेंट काइंड्स की सिल्क प्रोवाइड करते हैं. जैसे मेन जो सिल्क है वो टस्सर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोशा आर सम कॉमन वेराइटीज ऑफ सिल्क. जैसे तो जो जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और वो कम क्वांटिटी में होते हैं. और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बल्क मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और इजिली हमें अवेलेबल हो जाते हैं. तो nowadays artificial silk and wool are also sold in the name of silk. लेकिन इन दिनों में इन समय में जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको भी क्या नाम दे दिया गया है, सिल्क का. We can easily find out whether fiber is natural or artificial by simply burning a piece of thread from the fabric. हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कैसा प्योर है या आर्टिफिशियल सिल्क है, उसको थोड़ा सा जलाने में. तो क्या देखेंगे, प्योर सिल्क आर वूल बर्न विथ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. तो जब उसके हेयर जो उसके थ्रेड्स हैं वो जो बर्न होंगे, जलेंगे तो क्या आएगी, स्मेल आएगी. या प्योर जो सिल्क होता है उसमें से फाइबर्स में, फैब्रिक में, उसमें स्मेल आती है. और एक आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको जला करके, देख करके. अब हेल्थ हजार्ड्स इन सेरीकल्चर. अब इसमें जो सेरीकल्चर होता है उसमें कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं. तो देयर आर मैनी हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ सिल्क प्रोडक्शन. अब इसमें भी जब गर्म होगा, किसी उस हाथ डालेंगे तो क्या होगा, उनको भी प्रॉब्लम्स आती है. सम ऑफ द सीरियस वंस आर गिवन बिलो. कुछ जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो दी हुई हैं. वर्कर्स हैंडलिंग डेड वर्म विथ बेयर हैंड्स टेंड टू सफर फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन. बेयर मीन्स खुले हाथ हैं, उसमें ग्लव्स नहीं पहनते हैं. तो डेड वर्म्स को हैं तो उसमें डाल देते हैं विदाउट ग्लव्स पहन के, तो उनको इन्फेक्शन का खतरा रहता है. डिपिंग बेयर हैंड्स. डिपिंग बेयर हैंड्स मीन्स खुले हाथ, उसमें ग्लव्स नहीं पहनते हैं हाथों में. इनटू हॉट वाटर टू चेक द सिल्क थ्रेड्स कैन कॉज ब्लिस्टर एंड वॉर्म. ब्लिस्टर मीन्स छाले पड़ जाना हाथों में. तो जब खुले हाथ ऐसे गर्म वाटर में डाल देंगे तो क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और घाव हो जाते हैं. जब वो वाउंड्स जो होते हैं वो फूट जाते हैं. इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन आल्सो लीड टू फर्दर इन्फेक्शन. Workers have to stand for several hours while pulling out silk threads from cocoons and reeling them. तो वर्कर्स कई घंटों तक खड़े रहते हैं क्या, थ्रेड्स को पुल आउट करने में या उसको रीलिंग करने में. दिस कैन कॉज हेल्थ इश्यूज सच एज बैकेस एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली. बैकिंग में उनके बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाती है और स्पाइन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड थ्रू आईलेट्स इन ऑर्डर टू रील द फाइबर्स कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेन ऑन द आईज लीडिंग टू आई डिफेक्ट्स. और क्या होता है, जो फाइन स्ट्रैंड्स देखने के लिए उनकी फाइन स्ट्रैंड्स को, तो उनकी आंखों में क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है. यूजुअली देयर इज पुअर एयर सर्कुलेशन इन सिल्क फैक्ट्री. और एयर सर्कुलेशन का उन फैक्ट्रियों में
पुअर होता है, मीन्स अच्छे से वेंटिलेशन नहीं होता है। फ्यूम्स ऑफ बॉइलिंग कोकून, जो उनकी फ्यूम्स होती हैं, जो वेपर्स होती हैं कोकून्स की, कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, इससे हमें फेस करना पड़ता है वर्कर्स को ब्रीथिंग प्रॉब्लम से, मीन्स रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, लाइक जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जो सिल्क सेरीकल्चर में है तो कौन कौन सी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो गई? अस्थमा, ब्लिस्टर पड़ जाते हैं हाथों में, बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाती है, कई घंटों तक खड़े रहते हैं, खुले हाथ उसमें डिप कर देते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और जो अदर और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनसे उन्हें फेस करना पड़ता है। एक्सरसाइज देखिए, दिस एनिमल डज नॉट गिव वूल, कौन सा एनिमल ऐसा है जो वूल नहीं देता है? गोट देता है, शिप देता है, काऊ नहीं देता, क्यों? क्योंकि उसके फर नहीं होते हैं। कैमल देता है, तो कौन सा राइट है? सी। दिस इज ए टू हम्ड कैमल फाउंड इन साइबेरिया, बैक्ट्रियन, लियामा, नो, एल्पिका, ये भी कैमल की ही फैमिली के हैं लेकिन ये टू हम्ड नहीं है। कश्मीर नहीं, टू कहाँ पे पाए जाते हैं? बैक्ट्रियन टू हम्ड कैमल साइबेरिया में। शेयरिंग यूजली अकर्स इन समर, जो उसके फ्लीस होते हैं उसको रिमूव आउट कर देते हैं समर में ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे एनिमल्स को। द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म्स आर कॉल्ड प्यूपा। अ कॉमन हेल्थ हजार्ड इन वूल प्रोडक्शन इज ब्लिस्टर और वाउंड्स, मीन ब्लिस्टर, छाले पड़ जाते हैं और घाव हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट, से कौन मिलती है? मोहेर, कश्मीरी से, कश्मीरी मिलती है कश्मीरी गोट से। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग वूल इज कॉल्ड ग्रेडिंग, है कि वो उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है और उसकी लेंथ कितनी है, तो उसको बोलते हैं ग्रेडिंग, मीन किस ग्रेड का वूल है। द वूल इज पैक्ड इनटू बेल्स एंड सेंट टू द मिल्स, उसको बेल्स में पैक कर देते हैं फिर सेंट मिल्स में भेज देते हैं। द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। Different kinds of silk moths give us different varieties of silk. कौन कौन सी वैरायटी देती है? अब डिफरेंट टाइप के सिल्क मोथ्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी देंगे, जैसे टस्सर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोशा सिल्क। टस्सर, मूंगा एंड कोशा आर दी 3 वैरायटीज ऑफ सिल्क। तो ये किसकी वैरायटीज है? सिल्क की। मेरिनो, क्या है मेरिनो? बेस्ट क्वालिटी वूल। वूल किससे मिलती है हमको? प्राइमरली ऑब्टेन फ्रॉम शिप। कश्मीरी ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, उस गोट का क्या नाम है? कश्मीरी गोट। मलबरी लीव्स फूड ऑफ सिल्कवर्म, बोला था ना सिल्कवर्म क्या फीड करता है? मलबरी लीव्स। सेरीकल्चर rearing of silkworm for commercial purpose. Name the following. The material made from fibers and used to make cloth, उसको क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोलते हैं। फाइबर से क्या बना? फैब्रिक बना। Animal fiber that is obtained from the fur of sheep, camel, goat and rabbit, से क्या मिलता है हमको? वूल फैब्रिक। The process of superficial removal of hair from the coat of an animal, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? shearing, removal of fleece. The third stage in the life cycle of a silkworm, क्या कौन सी है? pupa. Rearing of silkworm for silk production, सेरीकल्चर। ये सारा आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।